भारत माता की जय। दोस्तों, मैं आपका भाई आशीष भारद्वाज। जुड़िएगा, स्वागत है। ये आपके और हमारे घर की बात है, ये आपके और हमारे हक की बात है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने, झारखंड के मुख्यमंत्री श्रीमान हेमंत सोरेन जी ने एक और तुगलकी फरमान निकाला है और आप इसको एक तरीके की नई नियोजन नीति भी कह सकते हैं, जो लेकर के वो आए हैं कि जो राज्य चयन परीक्षाएं हैं, जो राज्य सेवा की परीक्षाएं हैं, उसमें से स्थानीय भाषाओं को उन्होंने लैंग्वेज और लिटरेचर में प्रावधान दिया है, जिसमें स्थानीय भाषा में 12 भाषाओं को उन्होंने अंगीकृत की है, जिसमें हिंदी नहीं है, संस्कृत नहीं है, इंग्लिश नहीं है। इंग्लिश का तो समझ में आता है, लेकिन हिंदी और संस्कृत को इन्होंने क्यों नहीं जगह दी स्थानीय भाषा में, ये मुझे समझ में नहीं आता है। हमारे मुख्यमंत्री महोदय को शायद ये पता नहीं है कि पलामू प्रमंडल, जिसमें गढ़वा, पलामू और लातेहार जिला आता है, वो भी झारखंड में ही है। हमारे मुख्यमंत्री महोदय शायद ये भूल गए कि झारखंड में जो उन्होंने 12 भाषाओं को चयन करके अंगीकृत किया है स्थानीय भाषा में, जिन भाषाओं में आपका है संथाली, उड़िया, बंगाली, उर्दू, मुंडेरी, कुड़ुक, कुरमांडी, पंच परागनी, नागपुरी, खड़िया, खोरठा, हो, लेकिन इसमें हिंदी नहीं है। इन भाषाओं में से कितनी भाषा हम पलामू वासी, पलामू प्रमंडल वासी जानते हैं? मुख्यमंत्री महोदय जी, पलामू प्रमंडल में इन भाषाओं को जानने वाले बहुत तनिक मात्र लोग हैं। हमारे यहाँ की स्थानीय भाषा मगही है, भोजपुरी है। ठीक इसी तरीके से पाकुड़ और साहेबगंज के लोग अंगिका यूज करते हैं बोलचाल की भाषा में। अगर आपको स्थानीय भाषाओं को प्रावधान देना था तो उसमें आपने हिंदी को, संस्कृत को और अंगिका को क्यों अलग किया? ये झारखंड की युवा आपसे पूछना चाहती है। जो कुल मिला के भैया बात समझ में आता है कि ये तुष्टीकरण की राजनीति है। अगर उर्दू स्थानीय भाषा हो सकता है हमारे यहाँ, तो हमारे यहाँ हिंदी स्थानीय भाषा क्यों नहीं हो सकता है? ये आपको और हमको ना एकदम भर पेट समझने की बात है और ये बहुत खुली तरह से समझ में आता है। ये ध्रुवीकरण की राजनीति है कुल मिला के। लेकिन श्रीमान, हाथ जोड़ के एक निवेदन है, कम से कम शिक्षा और स्वास्थ्य को राजनीति से दूर रखिए, वरना राज्य का भविष्य अस्ताचल की ओर दिखेगा। राज्य का भविष्य आप अपने हाथ से क्यों डुबोना चाहते हैं मुख्यमंत्री महोदय? अगर आप शिक्षा को भी राजनीति के तराजू पे, कसौटी पे तौलने लगिएगा, तो आप और हम जो जिस स्वर्णिम झारखंड की परिकल्पना से लोगों के बीच अपने बातों को रख करके सरकार बनाते हैं ना, वो स्वर्णिम झारखंड का सपना कहीं ना कहीं धरा रह जाएगा। आपने युवाओं को जिस तरीके से छला है मुख्यमंत्री जी, जिस तरीके से झूठ बोल करके आपने अपनी सरकार बनाई है, आप तो सारी चीज करने में विफल रहे। कुछ जो बुनियादी हक हम लोगों को है। अच्छा, एक चीज और है भैया, जो हतप्रभ करने वाली एक और, जिसको आप पागलपंती ही डिसीजन कह सकते हैं, कि एक और डिसीजन इन्होंने लिया है। मैं आपको थोड़ा सा ना सुलभ तरीके से समझा दूं कि अब जो जेएसएससी परीक्षा लेगी, राज्य सेवा की जितनी भी परीक्षाएं होंगी, और अब सिर्फ एक परीक्षा होगा, और लैंग्वेज और लिटरेचर में इन स्थानीय 12 भाषाओं को प्रावधान दिया गया है, जिसमें हिंदी और संस्कृत नहीं है, उर्दू इंक्लूडेड है, अंगिका भी नहीं है, जो कि झारखंड राज्य में बोले जाने वाले प्रधान भाषाओं में से हैं। भोजपुरी है, मगही है। झारखंड के पलामू और गढ़वा में मैक्सिमम लोग भोजपुरी और मगही भी यूज करते हैं, लेकिन शायद हमारे मुख्यमंत्री जी को इसकी जानकारी नहीं है, और शायद हमारी मुख्यमंत्री जी को एक्चुअली पलामू और से मतलब नहीं है। जिस पलामू ने एक मंत्री दिया है, पलामू प्रमंडल ने, जिस पलामू प्रमंडल ने इतने अच्छे अच्छे नेता निकाल के दिए हैं, मैं हाथ जोड़ के हमारे उन तमाम नेताजी लोगों से पूछना चाहता हूं जो सत्ता पक्ष से हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग में ही लगे रहिएगा भैया, या राज्य के युवाओं की हक की भी आवाज उठाइएगा। और जो अभी सत्ता के विपक्ष में है, उनसे एक बात कहूंगा, अभी आपकी जरूरत है सर, झारखंड के युवाओं को दहाड़ कर सामने आइए, युवाओं की आवाज बनिए। हमको और आपको और राज्य के तमाम युवाओं को आपकी जरूरत है सर। बात हतप्रभ करने वाली है कि अगर हम स्थानीय भाषा को प्रावधान देना चाहते हैं, दिस इज वेल एंड गुड। इस भाषा की लड़ाई मत लड़ाओ सर आपस में। जो एक और बड़ी हतप्रभ करने वाले डिसीजन लिए हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने, ये एक तरह की नियोजन नीति ही है नहीं, कि आप जो हैं, अगर आप आरक्षित वर्ग से हैं, आप झारखंड के हैं, तो आप कहीं से भी अगर मैट्रिक और इंटर किए हो, तो आप राज्य सेवा परीक्षा अपीयर करने की पात्रता को प्राप्त करते हैं।
लेकिन आप अनारक्षित वर्ग के हैं। भले ही आपका खतियान 1908 के पहले का क्यों ना हो, आप झारखंड के मूलवासी क्यों ना हो, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप कहीं भी बाहर से पढ़े हो, आपको यहां पे परीक्षा देने के लिए आप अलाउड नहीं है। इस तरीके की डुअल डिप्लोमेटिक पॉलिसी कब तक चलेगी श्रीमान? राज्य आपको देख रहा है, राज्य को आपने जिस तरीके से छला है, हम युवाओं को जिस तरीके से छला है, वो युवा आपको देख रहा है। आप बार बार युवाओं की इमोशन के साथ मजाक करने पे क्यों पड़े हुए हैं श्रीमान? आपकी ये नियोजन नीति, आपकी जो ये नई नीति है, इसको लागू नहीं होने देंगे सरकार। इसके लिए जमीन पे लड़ेंगे, सड़क पे उतरेंगे, लाठी खाएंगे, जेल जाएंगे। लेकिन आपको बता देते हैं कि हम झारखंडी, आप शायद भूल गए होंगे, आप भगवान बिरसा मुंडा जी को भूल गए होंगे, उनके आंदोलनों को भूल गए होंगे, लेकिन हम झारखंडियों ने नहीं भूला है और उनके दिखाए रास्ते पे चलेंगे सर। अपने हक के लिए लड़ेंगे सर, और बिल्कुल लड़ेंगे सर। और मैं पलामू गढ़वा में कल से मैं युवाओं की टोली बनाने के लिए खड़ा हो रहा हूं, जो भाई धाड़ कर अपने हक के लिए लड़ सकते हैं, जिन भाइयों की कलेजे में दम है, जिनमें ताकत है कि अपने भविष्य और वर्तमान की लड़ाई लड़ सकते हैं, वो मुझे मैसेज करे, वो मेरे साथ जुड़े। मैं पलामू और गढ़वा और लातेहार के तीनों जिलों में मैं घूमूंगा और मैं मुख्यमंत्री जी से मिलने जाऊंगा। मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा एक बार कि श्रीमान विचार करिए, और बहुत जल्द मिलूंगा इस आवेदन के साथ। और अगर मुख्यमंत्री जी ने विचार नहीं किया, अकेला दौड़ना पड़ेगा भैया तो अकेला दौड़ूंगा, यहां से रांची तक दौड़ूंगा और लड़ाई लड़ूंगा, सड़क पे लड़ूंगा। हम आंख बंद करके धृतराष्ट्र नहीं बन सकते हैं भैया। ऐसी स्थिति में हम खामोश नहीं रह सकते हैं। हमारे जज्बात नहीं कहते हैं कि हम खामोश रहें। हमारे भाइयों की जब हक और हुक्म की लड़ाई लड़नी हो तो बताइए महाराज, आपको नियोजन नीति लानी ही थी तो क्यों नहीं खतियान वाली लाते? जो अगर खतियान धारक है, जो यहां का मूल निवासी है, आप उसके साथ इस तरीके का भेदभाव। अगर उर्दू हमारा स्थानीय भाषा हो सकता है तो हिंदी जो हमारा शासकीय भाषा है, जो हमारा राष्ट्र के कामकाज में यूज करने वाला ऑफिशियल लैंग्वेज भी है, उसको आप किस तरीके से स्थानीय भाषा की लिस्ट से निकाल देते हैं? आप संस्कृत को निकाल करके आप हमारे जो सनातन धरोहर है उस पर चोट करने का, कहीं ना कहीं हमारी सांस्कृतिक विरासत के साथ छेड़छाड़ करने का खेल कर रहे हैं। यह हम नहीं होने देंगे महोदय। आपसे नम्र निवेदन है कि युवा उग्र होगा, युवा संवैधानिक रूप से सड़कों पे उतरेगा, उससे पहले श्रीमान इसको बदलिए। हाथ जोड़ के निवेदन है मुख्यमंत्री महोदय, इसको बदलिए। आप राज्य के मुखिया हैं, आपको राज्य का हित अहित दोनों सोचना चाहिए श्रीमान। पलामू भी झारखंड में ही है श्रीमान, गढ़वा भी झारखंड में ही है श्रीमान, पाकुड़ भी झारखंड में ही है श्रीमान, साहेबगंज भी झारखंड में ही है श्रीमान, और ऐसे अनेक जिला हैं जहां पे इन 12 भाषाओं के अलावा भी स्थानीय भाषाओं का उपयोग किया जाता है। मैं हाथ जोड़ के, जो भी भाई मुझे सुन रहे हैं, आप मुझे बता दीजिए कि ये जो 12 भाषा ऐड की गई है स्थानीय भाषा में, पलामू गढ़वा में इस भाषा को जानने वाले कितने भाई मौजूद हैं? ये बात राजनीति की नहीं है भैया, ये बात हमसे और आपसे जुड़ी हुई बात है, और इस बात पे खड़ा होना होगा हमको, आपको। आज नहीं बोलते हैं तो भविष्य आपको कोसेगा। और मैं भिंडी भिजवाली जाकर के श्री हेमंत सोरेन जी से, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनसे हाथ जोड़ के अनुरोध करूंगा। सर्वप्रथम चिट्ठी लिखूंगा, उसमें 2-4 हजार युवाओं का सिग्नेचर लेके जाऊंगा कि श्रीमान ऐसे मत करिए। हम पलामू और गढ़वा पलामू प्रमंडल वासियों के साथ सौतेला व्यवहार मत करिए। हम हिंदी भाषी लोग हैं, मगही बोलते हैं, भोजपुरी बोलते हैं, पाकुड़ साहेबगंज में अंगिका बोली जाती है श्रीमान। इस तरीके से भेदभाव, अगर वोट बैंक की ही राजनीति करनी है श्रीमान तो तमाम जगह बचे पड़े हैं। अगर आप शिक्षा और स्वास्थ्य को भी राजनीति का बाजार बना देंगे सर, तो राज्य का भविष्य गारत में चला जाएगा। मुख्यमंत्री महोदय, आपको यह बात सोचना होगा, और अगर आप कहीं नहीं सोचेंगे तो हम आपको सोचने पे मजबूर करेंगे संवैधानिक तरीके से। ये अजीब तरीके का तुगलकी फरमान आ जा रहा है भैया हर दिन। आप बाप बताइए, हमारे बाप दादा यहां के हैं, हमारा खानदान यहां पे रहा है, हम ना पता कितने पुश्तों से झारखंड में रह रहे हैं, लेकिन अगर हम अनारक्षित हैं
हम सिर्फ इसलिए जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और अगर हमारे बच्चों ने बाहर से मैट्रिक इंटर कर लिया तो आप उसको एग्जाम देने के, और जो आरक्षित वर्ग के लोग हैं उनको आप एग्जाम देने का पात्रता अलाउ करते हैं श्रीमान। ये आप किस तरीके का सामाजिक भेदभाव पैदा करने का, सामाजिक उन्माद पैदा करने का बात कर रहे हैं? यह तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण की राजनीति है भैया, और इस पे बोलना चाहिए, इस पे काम करना चाहिए। और मैं यकीन मानिए कल से मैं इस पे मुखर होऊंगा, और कल मैं इससे लोगों को जोड़ने में लग रहा हूं, और मेरा सर्वप्रथम कार्य होगा, मैं किसी भी तरीके से मुख्यमंत्री जी से मिलने की कोशिश करूंगा, और इस पे पुनर्विचार करके और इसको बदलने के लिए उनको प्रेरित करूंगा। अगर वो ये बात नहीं होती है, सड़क पे उतरेंगे, हमारे बिरसा मुंडा जी के बताए हुए रास्ते पे उतरेंगे, संवैधानिक तरीके से आंदोलन करेंगे। आपको मुख्यमंत्री जी जेल डालना होगा डाल देना, आपको लाठी पिटवाना होगा पिटवा लेना सर। बताओ सर, आप लड़कियों को अपने हक मांग रहे हैं, पुरुष कर्मियों से पिटवा रहे हो सरकार। आज जो जैक की लड़कियां जो सर वो अपने हक की बात कर रही थी सर, उनको पुरुष अधिकारियों से पिटवाने का क्या जरूरत है श्रीमान? विनाश काले विपरीत बुद्धि इसी को कहते हैं श्रीमान। अभी भी वक्त है, वक्त है, समझ जाइए महोदय। इस तरीके से आप अपनी बच्चियों को पिटवा रहे हैं, ये कहीं बाहर से आई हुई बच्चियां नहीं हैं, और इनको पुरुष कर्मी मार रहे हैं सर। ये बड़े शर्म की बात है मुख्यमंत्री महोदय, और जो भी देखेगा ना उसका हृदय द्रवित हो जाएगा कि आपका कोई पुरुष अधिकारी जा रहा है और ताबड़तोड़ लाठियां बांध रहा है उन पे। ये कहीं से शोभा नहीं दे रहा है। अबुआ राज वाली सरकार, युवाओं की सरकार, रोजगार की सरकार, और ना पता क्या क्या तमगा लेकर आए थे महोदय आप, और आप ऐसे ही फुस निकल गए सर। इस तरीके से झूठा वादा और झूठा सरकार अगर आप लेके चलाएंगे श्रीमान, तो हम युवा बोलेंगे सर आपको बहुत समय मिला श्रीमान, आपने कुछ नहीं किया हमारे लिए। और ये तमाम राज्य की जनता जान रही है, ये पूरा राज्य देख रहा है। ये इस तरीके से जो आप डिप्लोमेटिक पॉलिसी, झारखंड में स्थित पलामू के साथ जो सौतेला व्यवहार, वो मात्र इसलिए कि हम शायद पलामू, आपको ये लगता है कि शायद पलामू ने आपको वोट नहीं दिया, शायद पलामू के लोग आपके साथ खड़े नहीं हैं। सर ये वोट की राजनीति, ये तुष्टीकरण की राजनीति, ये ध्रुवीकरण की राजनीति के बहुत सारे स्कोप है श्रीमान। और मैं बहुत जल्द मुख्यमंत्री महोदय से मिलूंगा, और जो भी भाई जुड़ना चाहते हैं आप मैसेंजर में मुझे मैसेज करें, अपना नंबर फॉरवर्ड करें, और जो मेरे साथ मुख्यमंत्री महोदय जी से मिलना चाहते हैं वो मैसेंजर में मुझे मैसेज करें। मिलके अपनी बात करते हैं भाई, जरूरत है। शायद हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि मौन रह जाएं, लेकिन हम मौन नहीं रहेंगे। हम अपने लिए लड़ेंगे, और हम अपने लिए लड़ने की ताकत रखते हैं। आप अपने आप को मुट्ठी भींच के देखिए, आप मजबूत हैं, आपको किसी के कंधे की जरूरत नहीं है। भगवान बिरसा मुंडा जी के वंशजों को, झारखंडियों को किसी की जरूरत नहीं है। हम अपनी लड़ाई को लड़ना जानते हैं, हर संवैधानिक तरीके से लड़ना जानते हैं। हम मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करेंगे, हम मुख्यमंत्री महोदय से पुरजोर निवेदन करेंगे कि महोदय पलामू प्रमंडल के साथ सौतेला व्यवहार करना बंद करिए। महोदय राज्य में रह रहे लोगों में विद्वेष पैदा करना बंद करिए। महोदय हम लोगों को बांटना बंद करिए, भाषा के नाम पर, स्थानीयता के नाम पे, नियोजन के नाम पे। महोदय हमारे साथ शिक्षा और चिकित्सा में राजनीति करना बंद करिए। हमने झारखंड के युवाओं ने आपको बहुत भरोसा करके आपकी सरकार बनाई थी, इसलिए नहीं बनाई थी महोदय कि आप आए तो ध्रुवीकरण की राजनीति करे, शिक्षा को राजनीति का बाजार बना दे। बहुत दुख हुआ है। आप जिस तरीके से हमारी बहनों को पिटवा रहे हैं जैक कार्यालय में, वो कौन सा असंवैधानिक डिमांड में बैठी हुई थी मुख्यमंत्री महोदय? आपके पुरुष अधिकारी लाठी भांज रहे हैं, तमातम लाठी अपनी मर्दानगी दिखा रहे हैं श्रीमान। उन बच्चियों को जो बिना एग्जाम दिए फेल हो गई, उनका तो डिमांड यही था, एक बार एग्जाम ले लेते सरकार, समय ठीक हो जाता तो। या जो भी आपके पास बहुत तरीके के रास्ते थे, आपके पास तमाम तरीके का उपक्रम मौजूद है। हतप्रभ हैं,
इस युवा सरकार को देखकर हतप्रभ हैं, इस रोजगार की सरकार को देखकर हतप्रभ हैं, इस तमाम बड़ी बड़ी योजनाओं से लैस होकर सरकार बनाने वाले मुख्यमंत्री जी से को देखकर हतप्रभ है तमाम झारखंड का युवा और कहीं ना कहीं दुखी है श्रीमान। शायद आप अभी अपने सत्ता सुख में आपको यह समझ में नहीं आ रहा होगा सर, लेकिन फिर यही जनता, फिर यही लोग और फिर यही लोगों के सामने आपको आकर के अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करना होगा। उस समय सर आपको बहुत बुरा लगेगा मुख्यमंत्री महोदय, जिस समय आपको तिरस्कार की जाएगी। जो लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, जो लोग इस लड़ाई में मेरे सहयोग में रहना चाहते हैं, जो लोग हम झारखंड के स्थानीय लोगों की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, बहुत हो गया भैया हमारे साथ राजनीति भाषा के नाम पे लड़ाई जाएगी, आरक्षण के नाम पे लड़ाई जाएगी, जात के नाम पर लड़ाई जाएगी, समुदाय के नाम पे लड़ाई जाएगी, जिलों के नाम पे लड़ाई जाएगी। इस जिला ने वोट नहीं दिया है, इस जिला से हमारे विधायक बन के नहीं आए हैं, इस जिला के लोगों ने हमें शायद वोट नहीं दिया है, तो इनके साथ सौतेला व्यवहार करो। बहुत तरीके का ऐसा डिसीजन आ रहा है। हतप्रभ हैं हम ये देखकर कि कुछ ऐसी भाषाएं हैं जो चंद लोगों द्वारा बोली जाती है, उनको स्थानीय भाषाओं की सूची में डाल दी जाती है सिर्फ राजनीति के वजह से। और हिंदी जैसे राजकीय भाषा को जो राष्ट्र स्तर पर उपयोग में है, उस भाषा को अगर श्रीमान आप इस तरीके से करते हैं तो हमें तकलीफ होता है और हम अपनी लड़ाई को लड़ने पे विवश हो जाते हैं और हम हर वो संवैधानिक तरीके से उतरेंगे जमीन पे और हम लड़ेंगे मुख्यमंत्री महोदय अपने हक की लड़ाई। आप से निवेदन है इस पर एक बार पुनर्विचार करिए, वरना हम इसको लागू नहीं होने देंगे सर। हम अपने साथ इस तरीके से खिलवाड़ नहीं होने देंगे सर। हम अपने लोगों के साथ इस तरीके से खिलवाड़ नहीं होने देंगे सर। और प्लीज सर, अभिन्न अंग है पलामू प्रमंडल झारखंड का श्रीमान, इसके साथ राजनीति ध्रुवीकरण की, तुष्टीकरण की सौतेला राजनीति बंद करिए श्रीमान। शायद भगवान करे कि आपको सद्बुद्धि आए महोदय और आप इस चीज को वापस लेकर के एक अच्छा नीति तैयार करें जिससे हम सभी युवाओं में हर्ष का माहौल पैदा हो। और बहुत जल्द श्रीमान आपसे मैं मिलने की तैयारी में हूं और मैं बहुत जल्द आपसे मिल करके आग्रह भी करूंगा कि मुख्यमंत्री महोदय इसको बदल दीजिए, ये सही नहीं है। और अगर उसके बाद भी नहीं बदलता है तो हम अपने हक और हुकुम की लड़ाई लड़ेंगे सर, हर संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे सर। जो भी भाई जुड़े धन्यवाद। और सिर्फ जुड़ के भाषण को सुन के अपने घर तक सीमित मत रहिए, ये लड़ाई हमारी आपकी है। अपने अपने स्तर से लड़िए भैया। अगर आप जुड़ के लड़ना चाहते हैं तो मैसेंजर में मेरे को पिंग करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय झारखंड, जय जय पलामू, जय हिंद।